इस वीडियो में हम मूल्यांकन को कवर करेंगे। देखेंगे कि मापन द्वारा दिए गए अंक का विश्लेषण ही मूल्यांकन है। मापन द्वारा जो अंक दिए गए हैं उसका विश्लेषण करना ही मूल्यांकन है। जब किसी टेस्ट या परीक्षा में किसी छात्र को नंबर दिए जाते हैं तो उसे मापन कहते हैं। मूल्यांकन केवल नंबर देने तक ही सीमित नहीं है। उन नंबरों के आधार पर यह देखना कि छात्र ने कितना सीखा है, कहाँ कमी रह गई है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है, यह मूल्यांकन है। अब हम परिभाषा को देखेंगे। कोठारी आयोग ने परिभाषा दिया हुआ है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है, जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। इसका मतलब है कि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है मूल्यांकन। इसे पढ़ाई लिखाई से अलग नहीं किया जा सकता है और जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य काम यह देखना है कि शिक्षण के जो उद्देश्य तय किए गए हैं उन्हें छात्र किस हद तक प्राप्त कर रहा है या प्राप्त हो रहा है छात्र द्वारा। ब्रेडफील्ड ने दिया है कि मूल्यांकन तत्वों को प्रतीक निर्धारित करता है जिसके द्वारा तत्वों, उपयोगिता या महत्व को स्वरूप प्रदान किया जाता है। अब हम देखेंगे मूल्यांकन के प्रकार। पहला है योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा है रचनात्मक मूल्यांकन और इसी को अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे रूपात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक मूल्यांकन। और थर्ड है सतत मूल्यांकन और फोर्थ है व्यापक मूल्यांकन। अब पहला देखेंगे योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। शैक्षिक सत्र के अंत में किया गया एकमात्र मूल्यांकन जिसका उद्देश्य पास या फेल करना है, जैसे वार्षिक परीक्षा हो गया, ये योगात्मक मूल्यांकन है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, यह शिक्षण सत्र के दौरान ही मूल्यांकन करना संरचनात्मक मूल्यांकन है। जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में प्रश्न पूछना, ये रचनात्मक मूल्यांकन है ताकि ये पता किया जा सके कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या कमी रह गई, छात्र कितना सीखे, ये सब पता करने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है यह आमतौर पर किसी पाठ हो गया, किसी यूनिट हो गया या किसी गतिविधि के बीच में या तुरंत बाद में किया जाता है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य होता है ये होता है कि छात्र की कमियों को पहचानना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है। यह तुरंत फीडबैक देता है ताकि छात्र अपनी गलतियों को तुरंत सुधार सके। पाठ के बीच में जो प्रश्न पूछे जाते हैं या जो क्लास वर्क दिया जाता है या जो क्विज करवाया जाता है या छोटे असाइनमेंट दिए जाते हैं, वो सब क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट देखेंगे सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन जो होता है ये नियमित अंतराल पर मूल्यांकन करते रहना ताकि अधिगम में व्याप्त कमियों को दूर किया जा सके। देखिए सतत मूल्यांकन जो होता है ये पढ़ाई के शुरू से लेकर पढ़ाई के अंत तक लगातार चलता रहता है। इससे क्या होता है कि छात्र के विकास का लगातार रिकॉर्ड रखना और परीक्षा के डर से कम करना। सतत मूल्यांकन पढ़ाई की शुरुआत से लेकर अंत तक चलता रहता है, तो इससे क्या होता है कि ये पता किया जा सकता है कि उसके विकास में कहाँ कमी रह गई है, विकास कैसे हो रहा है, तेज हो रहा है या फिर धीमे हो रहा है। सतत मूल्यांकन का अर्थ यही होता है, यह छात्र के समग्र प्रदर्शन पर लगातार फीडबैक देता रहता है। रोज की उपस्थिति, कक्षा में व्यवहार, साप्ताहिक टेक्स्ट हो गया या सत्र के अंत की परीक्षाएं, ये सब सतत मूल्यांकन है। सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है कि लगातार मूल्यांकन करते रहना। और व्यापक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन जो होता है ये ज्ञान के सभी पक्षों जैसे क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक, ये तीनों पक्षों को शामिल करना है, सर्वांगीण विकास के लिए होता है। देखिए सतत मूल्यांकन जो हो गया ये सिर्फ शैक्षिक पक्षों को ही ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि जो व्यापक मूल्यांकन होता है किसी एक पक्ष को नहीं किया जाता है, सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है।
तो व्यापक मूल्यांकन से सर्वांगीण विकास किया जाता है क्योंकि इसमें सभी पक्ष शामिल होते हैं। अब देखेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अर्थ। सतत का अर्थ होता है निरंतर या लगातार चलने वाली प्रक्रिया। इसका मतलब है कि छात्र का मूल्यांकन केवल साल के अंत में एक बार बड़ी परीक्षा लेकर नहीं किया जाएगा। यह मूल्यांकन पूरे शैक्षणिक सत्र साल भर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलता रहता है। इससे क्या होगा कि छात्रों के मन में जो परीक्षा का लेकर डर है वो खत्म हो जाता है और जो अंतिम समय का जो तनाव होता है वो भी दूर रहता है। व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, जैसे सतत मूल्यांकन को कंटिन्यूअस बोलते हैं और व्यापक मूल्यांकन को कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। व्यापक का अर्थ होता है विशाल या चौतरफा, जिसमें सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। देखिए, व्यापक विशाल सभी पक्षों को शामिल करना होता है। इससे क्या होता है, छात्र के सर्वांगीण विकास को मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र में क्या व्यवहार परिवर्तन हो रहा है, छात्र कितना सीख रहे हैं। सभी पक्षों का मूल्यांकन जो होता है वो व्यापक मूल्यांकन में आता है। अब देखेंगे कि मूल्यांकन का त्रिभुज क्या है। मूल्यांकन का जो त्रिभुज है इसे ब्लूम ने दिया है। मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का जो त्रिभुज है वो मूल्यांकन का उद्देश्य दिखाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहला है शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य में होता है कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, बच्चों को क्या सिखाना है, क्या उद्देश्य है हमारा, ये शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। दूसरा है अधिगम अनुभव। इसमें होता है कि शिक्षक क्लास में जो भी गतिविधियां करता है उसे अधिगम अनुभव कहते हैं। और मूल्यांकन के उपकरण तीसरा है बिंदु, तो इसमें होता है कि बच्चे ने क्या सीखा। 3 है शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण। पहला है हम क्यों पढ़ा रहे हैं, दूसरा है अधिगम अनुभव हम कैसे पढ़ा रहे हैं, और मूल्यांकन के उपकरण बच्चों ने क्या सीखा। शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण, ये ही 3 क्या हैं, मूल्यांकन के त्रिभुज के 3 बिंदु हैं जिसको ब्लूम ने दिया है। अब देखेंगे एक क्वेश्चन है, निम्न में से मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो शैक्षिक उद्देश्य भाग है क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों को क्या सिखाना है। फिर उसके बाद है मूल्यांकन, तो मूल्यांकन भी इसका ही भाग है। शिक्षण अनुभव नहीं है जबकि अधिगम अनुभव है। जो भी शिक्षक क्लास में गतिविधियां करता है उसको अधिगम अनुभव कहते हैं, ना कि शिक्षण अनुभव कहते हैं। तो यही हमारा जो सही आंसर होगा, शिक्षण अनुभव इसी त्रिकोण का भाग नहीं है। अब हम देखेंगे मूल्यांकन से क्या क्या लाभ होता है। मूल्यांकन से शिक्षा में सुधार लाना संभव होता है क्योंकि हम मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन करते रहते हैं, व्यापक मूल्यांकन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी शिक्षा पद्धति है उसमें सुधार किया जा सकता है या पूरे शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। विद्यार्थी की कमियों को समय रहते दूर किया जा सकता है। शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है और सुधार के लिए प्रतिपुष्टि दी जा सकती है या फीडबैक दिया जा सकता है। तुरंत ही सतत मूल्यांकन में तुरंत फीडबैक दे दिया जाता है जिससे छात्रों को ये पता लग जाता है कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं या क्या कमी रह गई है। अब देखेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं, ये सुधारात्मक होता है। मूल्यांकन से क्या होता है कि कमियां को सुधारा जा सकता है, इसीलिए सुधारात्मक होता है। मूल्यांकन संरचनात्मक होता है। मूल्यांकन जो होता है ये सहयोगात्मक होता है। इसमें छात्र और शिक्षक सहयोग से मूल्यांकन होता है, इसीलिए सहयोगात्मक होता है। मूल्यांकन बहुआयामी होता है। मूल्यांकन में किसी एक पक्ष का मूल्यांकन नहीं किया जाता है बल्कि सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। और सिर्फ नंबर नहीं दिया जाता, ये देखा जाता है कि छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, छात्र ने कितना सीखा है। तो इसे ही वजह से इसे बहुआयामी होता है। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और ये मूल्यांकन जो होता है सतत और व्यापक होता है। अभी हम आपको सतत और व्यापक बता चुके हैं।
अब हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 अर्थात पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों का मूल्यांकन प्रेक्षण के आधार पर, प्रेक्षण का मतलब है ऑब्जर्वेशन के आधार पर होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा छोटा है तो हम उसको कॉपी पेन से मूल्यांकन नहीं करेंगे, उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे कि उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन हो रहा है, लगातार उसको ऑब्जर्व करके उसका मूल्यांकन करेंगे। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपनाने का सुझाव दिया गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में औपचारिक एवं योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है, क्रमशः ये 40 एवं 60% होता है। अब हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पर समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है निर्देशन एवं परामर्श, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।